देखिए, नवरात्र तो सदैव एक ही जैसा रहता है। सन 2020 कुछ ग्रह गोचरों की प्रतिकूलता के कारण पंचांग के हिसाब से शनि आदि ग्रहों की प्रधानता के कारण इस वर्ष पूरा विश्व परेशान है। पूरी दुनिया का मानव मात्र परेशान है और देश दुनिया में जैसा कि इन्हीं ग्रह गोचरों की अनुकूलता न होने के कारण से तृतीय विश्व युद्ध का कहीं न कहीं से शंखनाद होने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो हम सब सनातन धर्म, हिंदू धर्म मानने वाले लोग इन्हीं सब झंझावातों से निवृत्ति के लिए देवी माँ की पूजा किया करते रहे। इस बार सीधे सीधे दुर्गा शब्द का अर्थ मैंने बताया, जो दुखों को दूर कर दे वो मूलतः दुर्गा है। और इस वक्त मानव मात्र दुखों से कराह रहा है, धन से, तन से, मन से दुखी है और इस तृतीय ताप को मिटाने के लिए माँ दुर्गा की आराधना सर्वश्रेष्ठ इस समय दुनिया के लिए कारगर होगी। ये शारदीय नवरात्र बहुत नज़दीक हमारे हैं। शारदीय इस नवरात्र में माँ देवी की, दुर्गा की उपासना जो हमारी शास्त्रीय पद्धति से लोग करते आए हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। बहुत सारी आराधनाएं, साधनाएं जो कलयुग में करने से पूरा फल नहीं देते, परंतु कलौ चंडी विनायको, ऐसा पुराणों ने कहा है कि कलयुग में दुर्गा की आराधना और विनायक अर्थात गणपति की आराधना, जैसा कि आपने देखा दक्षिण भारत में गणपति जी की कितनी भव्य गणेश पूजाएं चलती हैं, उत्तर भारत में हमारे यहाँ देवी माँ की विशेष पूजाएं चलती हैं। हम सभी भारतवासियों को, हिंदू धर्मावलंबियों को इस शारदीय नवरात्र में देवी माँ की आराधना शास्त्र के हिसाब से करनी चाहिए, जो 17 तारीख से प्रारंभ हो रही है। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं महाराज जी जो परेशान होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि नवरात्र में कलश की स्थापना कब की जाए, व्रत कब से शुरू किया जाए, क्या परंपराएं रहेंगी इस तरह की। ये परंपराएं तो बहुत कुछ हैं, उन सब परंपराओं का उद्गम शास्त्र है और शास्त्र कहता है कि बिना अशास्त्रीय विधि से कोई कार्य नहीं होना चाहिए। भोजन भी बनाएंगे तो भोजन बनाने की प्रक्रिया में जानकारी का होना बहुत जरूरी है, वरना आपका हाथ जल सकता है, वरना खाना जल सकता है। तो शास्त्र की विधि से गुरुजनों का, विद्वज्जनों का, समझदार बुजुर्गों की परंपरा के हिसाब से अगर हम आराधना करेंगे तो उसका पूरा का पूरा फल हमको प्राप्त होता है। हम क्या चाहते हैं उस साधना से, उस आराधना से, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को डिग्री चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे मनोभिलषित जो अभिष्ट हैं उनकी सिद्धि होती हैं। तो दुर्गा की आराधना हम लोग कलश स्थापन से प्रारंभ करते हैं। उसकी दुर्गा सप्तशती, विशेष रूप से गीता प्रेस की जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक, उसको लेकर सारी विधि व्यवस्थित है। उस विधि के हिसाब से हमें नवरात्रि के 9 दिनों में आराधना करनी चाहिए। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीयम चंडघंटेति, कुष्मांडी, ऐसा करके 9 दुर्गा परिकीर्तिता लिखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा प्रत्येक व्यक्ति को आजकल इस लॉकडाउन के अवसर पर भी, इन विपत्ति के दिनों पर भी, जब सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश है सरकारों का, जब हम लोगों को विदाउट मेडिसिन जीवन जीना है, तो उन सभी आवश्यक नियमों का पालन करते हुए अपनी परमाराध्या देवी माँ की आराधना अवश्य करें। ये दुख अवश्य दूर होगा। महाराज जी, इस नवरात्र में 3 चीज़ें बड़ा प्रमुख होती हैं जो हर आदमी इच्छुक होता है जानने की। एक तो कलश स्थापना के समय जो होता है वो, दूसरा ये होता है कि हम अगर 9 दिन के व्रत हैं तो पारण कब करेंगे, और बहुत सारी उसमें भ्रांतियाँ होती हैं कि जो अष्टमी के केवल व्रत रहते हैं और चढ़ती उतरती जिसे कहा जाता है, तो अष्टमी के दिन उसके बाद वो कब पड़ेगी, कैसे वो लोग पारण। देखिए, नवरात्र का शुभारंभ तो प्रथम दिन 17 तारीख को जो हमने आपको बताया, उस दिन प्रातःकाल 8 बजे के लगभग कलश स्थापन की व्यवस्था है। सभी को अपना कलश स्थापन करना चाहिए और ऐसा कोई घर भारत में नहीं है जो दुर्गा की पूजा की व्यवस्था न जानता। जो नहीं जानता उन्हें किसी विद्वान से, किसी संत से, किसी गुरु से जानना चाहिए, किसी बुजुर्ग के घर से जानना चाहिए। और फिर 9 दिनों का व्रत भी होता है और आपके हिसाब से जो अष्टमी का व्रत चढ़ते उतरते करते हैं, उन्हें अष्टमी का व्रत लगभग मुझे लगता है ये 23 तारीख को अष्टमी पड़ेगी रात्रि में, तो 23 तारीख को अष्टमी का व्रत करेंगे और वो पारणा नवमी के हिसाब से कर लेंगे। कुछ लोग विजयादशमी को पूर्ण होने के बाद से व्रत करते हैं, जो 9 दिनों का व्रत करते हैं, वो प्रतिपद तिथि से यानी 17 तारीख से उनका व्रत प्रारंभ होगा और जब नवमी तिथि का हवन हो जाए तो कुछ लोग विजयादशमी की सवेरे पारणा करते हैं, कुछ लोग नवमी का हवन करने के बाद पारणा करते हैं। दोनों विधि ठीक है।